जब पहली बार शिरडी आए, साईं बाबा रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थीं। महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उसी रात गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे एक 16 वर्षीय युवक आकर बैठ गया। उसके शरीर पर एक साधारण सा फटा हुआ कपड़ा था। पैरों में चप्पल नहीं थी। चेहरा धूल से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई भी ठहर जाए। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी। हवा और भी तेज हो गई, लेकिन वह युवक बिना हिले डुले ध्यान में बैठा रहा। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा कि नीम के पेड़ के नीचे कोई अनजान लड़का बैठा है। यह कौन है? एक बुजुर्ग ने पूछा। कहीं कोई साधु तो नहीं? दूसरे ने कहा। धीरे धीरे लोग उसके पास जमा होने लगे, लेकिन वह युवक शांत बैठा रहा। एक बूढ़ी माँ उसके पास आई। बेटा, तुम कौन हो? युवक ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं। युवक मुस्कुराया और बोला, अल्लाह मालिक, बस इतना ही। लोग और भी हैरान हो गए। दिन बीतते गए। वह युवक नीम के पेड़ के नीचे ही रहता। न किसी से कुछ मांगता, न किसी से झगड़ता, न किसी की बुराई करता। गांव वाले देखते कि वह कभी घंटों ध्यान करता, कभी पक्षियों को दाना खिलाता और कभी भूखे लोगों को अपना भोजन दे देता। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी उसके पास आया। अगर तुम संत हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। युवक मुस्कुराया। उसने पास बैठे एक भूखे बच्चे की ओर इशारा किया। पहले उसे खाना खिलाओ। अमीर आदमी बोला, मैं चमत्कार देखने आया हूं, भोजन कराने नहीं। युवक ने शांत स्वर में कहा, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा चमत्कार है। वह आदमी चुप हो गया। धीरे धीरे पूरे गांव में उस युवक की चर्चा होने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन है, लेकिन जो भी उसके पास जाता उसके मन को शांति मिलती। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, फसलें नष्ट होने लगीं। लोग परेशान हो गए। गांव वाले उस युवक के पास पहुंचे। हमें बचाइए। युवक ने आसमान की ओर देखा और कहा, विश्वास रखो, मालिक सब देख रहा है। उस रात पूरे गांव ने पहली बार मिलकर प्रार्थना की। अगली सुबह बादल फिर आए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनके मन में उस युवक के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लेकिन युवक वैसा ही शांत रहा। न उसे प्रसिद्धि की इच्छा थी, न सम्मान की। उसे केवल लोगों के दुख दूर करने की चिंता थी। कुछ समय बाद वह अचानक गांव से चला गया। लोग उदास हो गए। नीम का पेड़ सूना लगने लगा। कई साल बीत गए। लोग उसे भूलने लगे। फिर एक दिन एक बारात शिरडी पहुंची। बारात के साथ वही युवक फिर दिखाई दिया, लेकिन अब उसके चेहरे का तेज और भी बढ़ चुका था। जैसे ही वह गांव में प्रवेश करने लगा, मंदिर के पुजारी म्हालसा पाठी ने उसे देखा। अचानक उनके मुख से शब्द निकले, आओ साई। और उसी क्षण से वह युवक साईं बाबा कहलाने लगा। साईं बाबा ने लोगों को एक ही संदेश दिया, सबका मालिक एक। उन्होंने सिखाया कि मंदिर और मस्जिद का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, सबसे बड़ी पूजा सेवा है, सबसे बड़ा चमत्कार प्रेम है। आज भी शिरडी आने वाला हर भक्त उस नियम के पेड़ को देखकर सोचता है, एक दिन इसी पेड़ के नीचे एक अनजान युवक बैठा था। किसी ने नहीं सोचा था कि वही युवक एक दिन करोड़ों लोगों के दिलों में बस जाएगा। और हवा जैसे आज भी कहती है, श्रद्धा और सबूरी, यही साईं बाबा का सबसे बड़ा संदेश था।